दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि खेती में फिटकरी का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। यानी कि इसका इस्तेमाल आप ड्रिप से कर सकते हैं, खुले पानी में जो है आप दे रहे हैं फसलों में, तो खुले पानी के साथ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे इसका करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे खेती में देखने को मिलेंगे, क्या नुकसान फिटकरी से हो सकते हैं खेती में। साथ ही फिटकरी का इस्तेमाल आप एक कीटनाशक की तरह, एक फंगिसाइड की तरह या फिर फर्टिलाइज़र की तरह जो है यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें तो आप अपनी खेती में कम खर्चे में जो है अच्छा रिजल्ट फिटकरी का लेना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर किसान साथियों आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान साथियों, इस चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें किसान साथियों, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं फिटकरी। फिटकरी एक क्रिस्टल की तरह होती है किसान साथियों, जो साइड में आप देख सकते हैं। ये जो होती है किसान साथियों पोटेशियम अल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि इसमें अल्युमिनियम, पोटाश और सल्फ़र सल्फेट रूप में जो है इसमें होते हैं। खेती में फिटकरी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं किसान साथियों, इसके बारे में विस्तार से बात करूं तो क्या क्या फ़ायदे फसलों में, मिट्टी में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे इसके इस्तेमाल से। तो सबसे पहले दोस्तों, जहां की मिट्टी का, जहां की ज़मीन का पीएच बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, 7 से ज़्यादा है, तो पोषक तत्वों को अपटेक फसल नहीं कर पाती है। आपने एनपीके फर्टिलाइज़र दिया है, कोई न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया है, डीएपी, एसएसपी या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन के लिए आप डाल रहे हैं, तो पौधे उनको अपटेक नहीं कर पाते हैं हाई पीएच पे किसान साथियों, जिसकी वजह से जो है फसलें कमज़ोर रहती हैं, उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी किसान साथियों, ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में जो है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो होता है कि आप फिटकरी का इस्तेमाल करें, जो कि कई किसान भाई नहीं जानते हैं। पीएच को यह बहुत ही कम और बहुत ही जल्दी कम करता है। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम हाई पीएच को बहुत ही जल्दी कम कर देता है। क्षारीय मिट्टी है तो क्षारीय मिट्टी को यह नॉर्मल पीएच पर लेकर के आता है, तो ये होता है इसका काम। रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। जब भी आप इसको उपयोग करेंगे तो 7 से 8 दिन में आपको दोबारा से आप पीएच चेक करेंगे तो पीएच डाउन मिलेगा। तो ये होता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खेती में। एक तो पीएच कम होगा तो पोषक तत्व तो जल्दी से पौधे अपटेक कर पाएंगे फसल में। जो भी हाई पीएच में आपने जो न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए हैं, जो फिक्स हो गए हैं पोषक तत्व जिनको अपटेक नहीं कर पा रहे हैं पौधे, वो जो है बहुत ही जल्दी अपटेक करते हैं। तो इसलिए जो है आप इसका फ़ायदा जो है फसलों में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे ही पौधे, फसलें न्यूट्रिशन का अपटेक करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, ज़्यादा फुटा होगा, ज़्यादा बढ़वार होगी, फसल हरी भरी रहेगी, फल फूल की अवस्था में होती है तो ज़्यादा मात्रा में फल फूल देखने को मिलते हैं। ये होती हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। नेक्स्ट है किसान साथियों कि जहाँ का पानी खा रहा है, हाई टीडीएस है, वहाँ के लिए जो है ये फिटकरी बहुत ही अच्छी होती है। खाने पानी में भी सेम सिचुएशन आती है, तो ऐसे खारे पानी में जहाँ के हैं उन किसानों को जो है फिटकरी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो थर्ड इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि कीटनाशक की तरह भी यह कार्य करती है फिटकरी। जब भी आप इसको मिट्टी में यूज़ करेंगे पानी के साथ में, या फिर जैसे भी आप पौधे में, फसलों में यूज़ करेंगे, तो दीमक की समस्या जिन फसलों में, पौधों में देखने को मिलती है, बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है किसान साथियों दीमक की समस्या। उसके साथ ही स्नेल है, चींटी है, लाल चींटी है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं। तो फिटकरी आप एज अ कीटनाशक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों या फसलों की जड़ में। सल्फेट, सल्फ़र है इसमें किसान साथियों, तो इसलिए आप जो है एक फंगिसाइड की भी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी में जो है सल्फेट, सल्फ़र यानी कि जो है सल्फ़र सल्फेट रूप में होता है, तो सल्फ़र का इस्तेमाल जो है फंगिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें सल्फ़र होने की वजह से यह फंगिसाइड की तरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। जड़ों में किसी भी टाइप की फंगस जनित रोगों का अटैक है, जड़ गलन वगैरह की समस्या है, तब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। और नेक्स्ट इसका सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है कि इसका फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो फसलें ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी रहे, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा फल फूल, इस तरीके से बहुत ही सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो है किसान भाई इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल खेती में जो है एक एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे एनपीके फर्टिलाइज़र है या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र है, डीएपी, एसएसपी, यूरिया, किसी भी फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पीएच मिट्टी का हाई है तब भी आप 2 महीने 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें एक क्रॉप में, यानी कि एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है।
बहुत ही ज़्यादा बार बार आप इसका इस्तेमाल ना करें, वरना रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। अच्छी बात यह भी है कि दोस्तों इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी भी किराने की शॉप में मिल जाती है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने 2 केजी परचेज़ किया है किसान साथियों, जो मैं बात दिखा रहा हूँ आपको साइड में, हमारे 2 किलोग्राम 40 रुपये में मिल जाएगा आसानी किसान साथियों, यानी कि 20 रुपये किलो मिल जाएगा। ऑनलाइन में किसान साथियों अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में देखा तो मैंने, तो वहाँ पर जो है 50 से 60 रुपये प्रति किलो देखने को मिल रहा है। आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ आपको सुविधा रहे। इसकी प्राइस रहेगी यानी कि 20 से 60 रुपये प्रति केजी। यह भी बहुत ही सस्ता है, इससे सस्ता तो एग्रीकल्चर में आई थिंक ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली हाई TDS वाले पानी के लिए जो है किसान साथियों, हाई pH वाली मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, अमृत है समझ लीजिए। अभी किसान साथियों अगर बात करें तो ये गेहूँ में अगर दीमक की समस्या आ रही थी, जो अब गेहूँ की कटाई का समय आ गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान वगैरह में आने वाली खेती में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दीमक वगैरह रोकने के लिए। पौधे में दीमक की अगर समस्या देखने की मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों अब ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फिटकरी का इस्तेमाल जो है आपको कहाँ कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो जिन मिट्टी का pH जो है 5 से कम है, उनको तो आपको बिल्कुल भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हुआ किसान साथियों pH का। नेक्स्ट है, अगर आप सिंचाई किसी नहर के पानी से करते हैं, नदी के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, या फिर बारिश का पानी इकट्ठा करके आप यूज़ करते हैं, तो भी आप उन पानी के साथ जो है फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। नहर का पानी, नदी का पानी, बारिश का पानी जो है एसिडिक होता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो इसलिए जो है इसका असर जो है आपको उल्टा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अगर इस टाइप के पानी यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ में स्पेशली आप जो है ज़रूर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में, अनाज वर्गीय में, जैसे कि गेहूँ धान वगैरह हैं। इसके अलावा या फिर दलहनी फसलें हैं, जो कि सभी प्रकार की फसलों में जो है आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पौधों में, फूलों की खेती में, बागवानी में, सभी में फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, 2 ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुला पानी चला रहे हैं तो कोई भी कपड़े वगैरह में बांध करके जो है, जो जूट की बोरी वगैरह आती है, तो उनमें आप बांध करके जो है आप फिर रख दें जहाँ से पानी का बहाव हो। पानी में थोड़ा थोड़ा से कंटेंट जाता रहेगा मिक्स हो करके, और आपके पौधे में अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रिप विधि से खेती करते हैं, जैसे कि स्पेशली सब्जी वर्गीय फसलें जो होती हैं, तो उनमें आप इसको जो है पीस करके बारीक चूरन बना ले इसके, फिर उसके बाद पानी में घोल करके आप फिर ड्रिप से इसका यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे में इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसान साथियों, स्प्रे इसका नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। आपकी फसलों में फ़ायदे के बजाय नुकसान देखने को मिल सकते हैं, फसलें जो है झुलस सकती हैं, इसलिए आप इसका स्प्रे में यूज़ ना करें, सख्त मनाही है। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो अगर आपकी मिट्टी का pH जो है 5 से लेकर के 7 है, तो फिर आप लोगों को 1 kg 1 एकड़ में यूज़ करना है। किसी भी टाइप की फसल में बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है किसान साथियों, 7.2 से लेकर के 7.5 से ज़्यादा है, तो फिर आपको जो है फिटकरी 2 kg 1 एकड़ के लिए यूज़ करना है। हर फसल में सबसे इम्पॉर्टेंट है pH। अगर pH ज़्यादा है तो हर फसल में जो है एक बार आपको यूज़ करना है। और जब भी फसल छोटी हो, ज़्यादा फुटाव हो रहा हो, ज़्यादा टिलरिंग लेनी हो, तो किसान साथियों फुटाव ज़्यादा बढ़वा लेनी है, ज़्यादा मात्रा में फल फूल लेने हैं, तो जो है क्रॉप जब भी छोटी हो, फुटाव शुरू हो, ग्रोथ हो रही हो, उसी समय पर आप इसको इस्तेमाल कर लें। कम से कम एक बार ज़रूर आपको यूज़ कर लेना चाहिए। pH हाई है या फिर TDS हाई है पानी का, तो एक क्रॉप में एक बार आप यूज़ कीजिए। और कितना आपको प्राइस लगा, मात्रा अगर किसान साथियों 1 एकड़ यूज़ कर रहे हैं तो 20 रुपये, और 2 kg यूज़ कर रहे हैं तो 40 रुपये। और अगर थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन इतने खर्चे में ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसको देखने को मिल सकता है। स्प्रे इसका नहीं करना है दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ही ज़्यादा होते हैं स्प्रे में। तो जिन किसान भाइयों ने यूज़ भी किया है तो उनको जो है पता है, उनको मालूम है कि किस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को फसलों में मिलते हैं, नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इससे रिलेटेड और भी किसी भी टाइप की जो क्यूरी है किसान भाइयों, जानकारी चाहते हैं, फिटकरी आप यूज़ करने जा रहे हैं, कौन भी फसल में यूज़ करना चाहते हैं, कितने में आपने परचेस करना किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे भी उनको भी किसान साथियों फिटकरी के बारे में जानकारी आसानी से मिल सके।